हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों आइए देख लेते हैं बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित जो कंप्यूटर साइंस है यानी कंप्यूटर विज्ञान से क्वेश्चंस, कंप्यूटर से क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। विभिन्न स्टेट एग्जाम्स में जब भी लाइब्रेरियन के एग्जाम हुए हैं उसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस इसी प्रकार के देखे गए हैं। कोई बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चंस कंप्यूटर से संबंधित लाइब्रेरियन के लिए नहीं होता है। दोस्तों हम शुरुआत करेंगे एक छोटे से प्रश्न के साथ और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे इस कंप्यूटर के जो सेशन है, इस कंप्यूटर वाली सेशंस में, इस सेट में क्वेश्चनों का लेवल हाई होता चला जाएगा। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरुआत करें, आपसे छोटी सी एक विनती है कि प्लीज़ नए अगर आप उपस्थित हुए हैं हमारे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्त जितने लोग भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, यदि आप हमारे ऑडियंस ऑलरेडी पहले से ही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करेंगे और जैसे कि हम क्वेश्चनों की शुरुआत करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर आंसर जानते हैं तो इसका आंसर एक एक करके बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चले जाइए और अंत में आप अपना स्कोर गिन लीजिए कि क्या इन 50 क्वेश्चनों में आपने 40 प्लस आंकड़ा किया है कि नहीं, और आपके कुल कितने स्कोर हो रहे हैं ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसको हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मेमोरी अस्थाई मेमोरी के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा मेमोरी है जिसे हम और आप अस्थाई मेमोरी के नाम से जानते हैं? दूसरे का सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, तो इसे हम अपने कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? माउस निम्नलिखित में से किस प्रकार के डिवाइस है? ये इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है या प्रोसेसिंग डिवाइस है? सही आंसर है कि माउस एक प्रकार का जो डिवाइस है वो ऑप्शन नंबर ए, ये इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आप हमसे पहले आंसर इसका कमेंट कीजिए और अपना टोटल स्कोर काउंट कर लीजिए कमेंट करने के बाद, और उसका टोटल आप जरूर हमें अवगत कराइए। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस जो है इसमें एमएस वर्ड जो है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का पूरा नाम क्या है? 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखेंगे यूआरएल का पूरा नाम जो होता है वह है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए बढ़ते चलते अपने छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? छठा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो हार्ड डिस्क एक प्रकार की नॉन वोलाटाइल मेमोरी के रूप में जानी जाती है। दोस्तों किसी भी कारणवश अगर कोई क्वेश्चन हमसे किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाती है तो आप जरूर उसे कमेंट में हमें सजेस्ट कर दीजिएगा। किस भाषा को मशीन भाषा कहा जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सी भाषा है जो मशीन भाषा के रूप में जानी जाती है? 7वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी भाषा को हम लोग मशीन की भाषा के नाम से जानते हैं। इसे कंप्यूटर की लैंग्वेज भी कही जाती है। 8वां नंबर क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर ही उपलब्ध करा दिया गया है। प्रश्न है कि कंप्यूटर का पिता यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? बेहद आसान क्वेश्चन। 8वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर उपलब्ध करा दिया गया है। प्रश्न कहता है यूएसबी का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? 9वां नंबर प्रश्न है कि यूएसबी का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। याद रखेंगे यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है वह यूएसबी का पूरा नाम है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? निम्नलिखित में से वह कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे हम लोग यानी कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम से जानते हैं? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 10वें प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो एनियक था वह प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। एनियक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जाना जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? 11 का सही आंसर है, याद रखें, डेटा प्रोसेसिंग करना, हार्डवेयर को नियंत्रित करना, सॉफ्टवेयर को निष्पादित करना, या उपर्युक्त में से सभी के सभी। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य जो होता है कंप्यूटर में वो डेटा प्रोसेसिंग का होता है, हार्डवेयर को नियंत्रित करना होता है और सॉफ्टवेयर को निष्पादित करना है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि HTML, याद रखेंगे HTML का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? कंप्यूटर से संबंधित एक अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HTML का पूरा नाम क्या है? 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से हम लोग HTML को जानते हैं। 12 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। 13वां नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक यानी कि फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाएगा। देख लीजिएगा, प्रश्न यहां पर कहा गया है, इंटरनेट का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। 13वें का ऑप्शन नंबर बी यानी कि विंड सर्फ को जो है वह फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन हो गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति हैं जिन्हें ईमेल का आविष्कारक माना जाता है। 14वें का सही आंसर है रे टॉमलिंसन जो है वह ईमेल का आविष्कारक माने जाते हैं। 14 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैन का पूरा नाम क्या है। लैन का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है। बेहद ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न को दोहरा लेते हैं फिर से। लैन का पूरा नाम क्या है। 15 का सही आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क को हम लोग लैन के नाम से जानते हैं। 15 के बाद आइए बढ़ते चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। प्रिंटर निम्नलिखित में से किस प्रकार के डिवाइस है। तो दोस्तों प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस के रूप में हमारे कंप्यूटर में काम करती है। लाइब्रेरियन क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे, बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर से नहीं पूछे जाएंगे, सामान्य कंप्यूटर से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। पावर पॉइंट किसके लिए उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाएगा। सही आंसर है 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। याद रखेंगे पावर पॉइंट किसके लिए प्रयोग किया जाएगा। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार के कोई क्लास आपका बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित छूट जाता है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहां पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप अपने छूटे हुए क्लासेस को कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि BIOS का मतलब क्या है। BIOS का मतलब क्या है। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को हम लोग BIOS के नाम से जानते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर में डेटा को मापने की यूनिट क्या है। कंप्यूटर में डेटा को मापने की यूनिट निम्नलिखित में से क्या है। 19 का सही आंसर है बीट बाइट किलोबाइट सभी। तो कंप्यूटर में डेटा को मापने के लिए सभी के सभी प्रयोग किए जाएंगे। एक से बढ़कर एक जो है वो बड़ा मान है जो यूनिट को मापती है। आगे बढ़ते चलते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे हम और आप कंप्यूटर की ब्रेन के नाम से जानते हैं। विच इज कॉल्ड द कंप्यूटर ऑफ ब्रेन यानी कि याद रखें हार्ड डिस्क, CPU, मदरबोर्ड या रैम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर क्वेश्चन है कि वाईफाई का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि वाईफाई का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वायरलेस यानी कि फाइडेलिटी जो होता है वायरलेस फाइडेलिटी के नाम से हम लोग वाईफाई को जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर था। आइए बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे हम और आप कंप्यूटर वायरस के नाम से जानेंगे। ट्रोजन, स्नेक, स्पाइडर या क्रोम। राइट आंसर है दोस्तों कि कंप्यूटर वायरस के नाम से जाने जाने वाला जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए ट्रोजन जो है एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये रहेगा आपके पास 23 नंबर क्वेश्चन की कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाएगा। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी TCP या /IP का प्रयोग किया जाएगा। TCP या IP का प्रयोग जो है कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। याद रखेंगे 23 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रैम का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है। निम्नलिखित में से रैम का पूरा नाम क्या है। 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम लोग रैम के नाम से जानते हैं। 24 क्वेश्चन के बाद 25वां नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों बने रहिएगा, कुल मिलाकर 85 क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। स्टोरेज डिवाइस में कौन सा उदाहरण सही है। स्टोरेज डिवाइस के रूप में कौन सा उदाहरण निम्नलिखित में से सही माना जाएगा। 25 का सही आंसर है पेन ड्राइव, CD या हार्ड डिस्क। ये तीनों के तीनों जो हैं स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। विंडोज, मैक OS या लिनक्स या सभी के सभी। 26 का सही आंसर हो जाएगा एक बार फिर से ऑप्शन नंबर डी विंडोज, मैक OS या लिनक्स ये सभी के सभी दोस्तों सॉफ्टवेयर सिस्टम के रूप में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर आ गया है और 27वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कंप्यूटर को पहली बार चालू करने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जो कंप्यूटर को चालू करने पर शुरू होती है? तो कंप्यूटर को चालू करने की कौन सी प्रक्रिया है, यानी कंप्यूटर को चालू करने की व्यवस्था को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? 27 का सही आंसर है उसको बूटिंग के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन है वेबसाइट खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? वेबसाइट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा? 28 का सही आंसर है वेब ब्राउजर का प्रयोग किया जाएगा। वेबसाइट खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? तो वेब ब्राउजर का प्रयोग जो है वेबसाइट को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत ही जल्द हमारी ई बुक जो है इस यूट्यूब चैनल पर आना शुरू हो जाएगा। उसके कुछ पेजेस बाकी हैं जिसको अभी टाइप्स किए जा रहे हैं, आपके तैयार किए जा रहे हैं। उसके बाद आप कई प्रकार की सेट जो है एज अ पीडीएफ के रूप में ई बुक का आप मतलब ग्रहण कर लीजिएगा अपने एग्जाम्स के लिए। निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा है? निम्नलिखित में से वह कौन सी भाषा है जिसे हम और आप प्रोग्रामिंग भाषा के नाम से जानते हैं? सी, जावा और उसके बाद पेंथोन। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा है? सही आंसर है उपर्युक्त में से सभी के सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि डोमेन नाम में कौन सा विकल्प सही है? डोमेन नाम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही माना जाएगा? 30वें का सही आंसर हो जाएगा .com, .org, .gov या सभी। तो डोमेन नाम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही माना जाएगा? तो डोमेन नाम के लिए .com, .org और .gov यानी कि उपर्युक्त सभी के सभी प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन 2025 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामान्य कंप्यूटर का। आगे देखेंगे कंट्रोल प्लस सी किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? निम्नलिखित में से कंट्रोल प्लस सी किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉपी करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस भी का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? तो कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग जो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ आईपी, आईपी का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? फुल फॉर्म ऑफ आईपी क्या है, यानी आईपी का फुल फॉर्म निम्नलिखित में से क्या है? 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल को आईपी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 34 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कंप्यूटर की जनरेशन में सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया था? कंप्यूटर की जनरेशन को देखा जाए तो सबसे पहले आने वाला कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा था? सबसे पहले जरूरत है कि इन सभी का ऑप्शन आपके सामने हाजिर करा दिया जाए। तो कंप्यूटर की जनरेशन में सबसे पहले कंप्यूटर कौन आया था? सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब वाला कंप्यूटर सबसे पहले आया हुआ था, जो बहुत ही जल्द हीट हो जाया करती थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर है। हार्ड डिस्क में डेटा किस रूप में स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में डेटा किस रूप में जो है स्टोर किया जाता है? 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों यह बाइनरी के रूप में डेटा जो है स्टोर की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि फोल्डर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फोल्डर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइलें संगठित करने के लिए फोल्डर का उपयोग किया जाता है। एक बार फिर से, फोल्डर का उपयोग किसके लिए करेंगे? तो फोल्डर का उपयोग फाइलों को संगठित करने के लिए करते हैं। 36 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि कंप्यूटर की गति मापने की यूनिट क्या है? कंप्यूटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यूनिट का प्रयोग करेंगे? सही आंसर है कि कंप्यूटर मापने के लिए हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वायरस का फुल फॉर्म निम्नलिखित में से क्या है? 38 का सही आंसर है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर यानी सिग। याद रखेंगे यानी कि विटल या वाइटल इंफॉर्मेशन उसके बाद रिसोर्सेज अंडर सीगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सर्च इंजन है? निम्नलिखित में से किसे आप कंप्यूटर के लिए सर्च इंजन कहेंगे? गूगल, याहू, बिंग या सभी? उपर्युक्त में से सभी के सभी जो हैं वह एक प्रकार का सर्च इंजन का अपने आप में उदाहरण है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिवाइस ड्राइवर क्या है? निम्नलिखित में से डिवाइस ड्राइवर किसको कहेंगे? 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से जोड़ने वाला प्रोग्राम डिवाइस ड्राइवर के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से जोड़ने वाला प्रोग्राम डिवाइस ड्राइवर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर था।
41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्लूटूथ किसके लिए प्रयोग किया जाएगा। ब्लूटूथ निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाएगा। सही आंसर है वायरलेस कनेक्शन के लिए हम लोग ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, HTTP का पूरा नाम क्या है। HTTP का पूरा नाम क्या है। 42 का सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये शायद क्वेश्चन दोहरा दिया गया। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि कंप्यूटर स्क्रीन का दूसरा नाम क्या है। कंप्यूटर स्क्रीन का दूसरा नाम क्या है। सही आंसर है कंप्यूटर स्क्रीन का दूसरा नाम मॉनिटर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है दोस्तों देख लीजिएगा, इसके ऑप्शंस थोड़ा सा छोटा करने की जरूरत है। और लीजिए प्रश्न देखते हैं कि ASC यानी कि II या सेकंड का मतलब क्या है। सही आंसर है इसका जो 44वां प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन। याद रखेंगे स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन उसके बाद इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 45 नंबर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है। प्रश्न आप लोग देखते चलिएगा, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देखिएगा 45 नंबर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है। 45 का सही आंसर हो जाएगा MS वर्ड, वर्ड पैड और गूगल डॉक्स। याद रखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण उपर्युक्त में सभी के सभी है। MS वर्ड भी है, वर्ड पैड भी है या गूगल डॉक भी इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से वो कौन सी है जो कंप्यूटर की भाषा नहीं जानी जाएगी। 46वें का सही आंसर हो जाएगा देखें HTML, C++ या python या उसके बाद HTTP। तो याद रखेंगे 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो HTTP है वो कंप्यूटर की किसी प्रकार की भाषा नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, कैश, हार्ड डिस्क, CD या पेन ड्राइव। 47 का सही आंसर हो जाएगा कैश जो है सबसे तेज मेमोरी के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित हो गया, कंप्यूटर के लिए माउस का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, आपके सामने एक सुंदर सी प्रस्तुति है। कंप्यूटर के लिए माउस का आविष्कार किसने किया था। तो माउस का आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। सही आंसर है डगलस एंगलबर्ट जो हैं माउस के आविष्कारक माने जाते हैं। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि डेटा ट्रांसफर की स्पीड मापने की यूनिट क्या है। डेटा ट्रांसफर की स्पीड मापने के लिए हम निम्नलिखित में से किस युक्ति का इस्तेमाल करेंगे या यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। MBPS दिखाई दे रहा है, MBPS जो है डेटा ट्रांसफर की स्पीड को मापती है। 50वां और अंतिम क्वेश्चन आज के इस सेट का है कि एक्सेल में वर्कशीट को क्या कहते हैं। एक्सेल में वर्कशीट को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। सही आंसर है दोस्तों स्प्रेडशीट के नाम से एक्सेल में वर्ड शीट को माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को यह कंटेंट अच्छा लगा होगा और आगे हमारी वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेगी। आज के लिए बस इतना सा। जय हिंद, शुक्रिया।